हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं अपनी ई लर्निंग क्लास में और उसमें यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी पिछली क्लास में यूनिट 3 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइज भी दी थी आपको करने के लिए। सो आई होप कि आपने वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया होगा। इसीलिए आज हम चलिए अब अपना यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, जिसमें हम चीज़ों की लंबाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है जो उसके सब टॉपिक है, जैसे कि लेंथ है, यूनिट्स ऑफ लेंथ है, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, और फिर है कन्वर्जन। ये जो 3 सब टॉपिक है यूनिट के, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि लेंथ क्या होती है। लेंथ होती है किसी चीज़ की लंबाई जानना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जो रूलर है, टेप है, इसकी मदद से हम चीज़ों की लंबाई मेज़र करते हैं और फिर उसी से हमें उसकी लेंथ पता चलती है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, एक पेंसिल है और एक इरेज़र है। अब आप मुझे बताइए कौन सी चीज़ सबसे लंबी है और कौन सी सबसे छोटी। पेंसिल, ऑब्वियसली। ये हमें कैसे पता चला? उसकी लंबाई से। सो लंबाई से हमें चीज़ों की क्या पता चलती है? लेंथ पता चलती है। अब हमें चीज़ों की लंबाई तो पता चल गई कि ये लंबी है, ये छोटी है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता चला कि उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है। सो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूनिट्स ऑफ लेंथ का, जो कि क्या था? सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर। इसी से हमें पता चलती है कि किसी चीज़ की लेंथ कितनी है। सो स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करके चीज़ों की लंबाई बताते थे। लेकिन ये जो लंबाई थी वो एग्जैक्ट नहीं आती थी, क्योंकि किसी का हाथ लंबा होता था तो किसी का पैर छोटा होता था, और इसी वजह से चीज़ों की जो लंबाई है वो अलग अलग आती थी। इसीलिए अब हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म डिसाइड कर दिए हैं, और हम मॉडर्न ज़माने में अभी के टाइम पे लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं? सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में मेज़र करते हैं। और उसके लिए कौन से टूल यूज़ करते हैं? स्केल है, फिर मेज़र टेप है, ऐसे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सेंटीमीटर देखते हैं। सेंटीमीटर जो होता है वो लेंथ का सबसे छोटा यूनिट होता है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें मेज़र की जाती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो स्केल है आपके पास भी होगी, उसमें 0 to 15 है, ये सेंटीमीटर्स दिए हैं। और ये जो सेंटीमीटर्स हैं, आप उसमें छोटी छोटी चीज़ें मेज़र कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इरेज़र रखा है, और इरेज़र की कितनी लंबाई हो गई? 5 सेंटीमीटर। फिर ये पेंसिल का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। यहाँ पर आप भी ये ट्राई कर सकते हो घर पर। अपनी स्केल के ऊपर पेंसिल रखिएगा और डिसाइड कीजिएगा कितनी लंबी पेंसिल है आपके पास। इसमें हो गई 10 सेंटीमीटर। अब चलिए मीटर देखते हैं। पहले हमने क्या देखा? सेंटीमीटर, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें मेज़र करते हैं। अब मीटर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो वो जो होता है वो बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ देखो, बड़ी चीज़ें जैसे कि वॉल है, फिर ट्री है, ऐसी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन्हें मेज़र करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। और वो हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं? मेज़र टैप से। क्योंकि सेंटीमीटर अगर आप देखो तो वो छोटा यूनिट है, और मीटर जो है वो सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा यूनिट है, जिसमें हम बड़ी बड़ी चीज़ें मेज़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल है, ट्री है, और इसके साथ अभी साड़ी भी है। देखिए, अब अगर आप साड़ी को देखोगे तो साड़ी कितनी मीटर लंबी होती है? 5 मीटर लंबी होती है। तो वैसे ही बड़ी बड़ी चीज़ें हम मीटर में मेज़र करते हैं। फिर आ गया किलोमीटर। अभी किलोमीटर हम कैसे मेज़र करते हैं? तो कि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये देखिए, ये जो दो जगह के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं, यानी कि वो हम किलोमीटर में बताते हैं। और किलोमीटर जो है वो लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट है। सो हमने स्टूडेंट्स कितने यूनिट्स देखे? 3 यूनिट्स देखे, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। नाउ लेट्स सी कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम क्या करते हैं? जो सबसे छोटा यूनिट है उसे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और बड़े यूनिट में उससे बड़े यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 10 मिलीमीटर को कन्वर्ट करने 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 मिलीमीटर्स की ज़रूरत रहती है, यानी कि 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर रहते हैं। आपकी ये जो स्केल है आप उसमें देख सकते हो, 0 to 1 है, उसमें कितने पार्ट हैं?
यानी कि कितनी लाइन्स है, 10 लाइन्स है, ये जो है वो मिलीमीटर्स दिखाती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने अपनी क्लास में क्या डिस्कस किया, हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट देखा, जिसमें चीज़ों की लंबाई के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि सेंटीमीटर में, मीटर में और फिर किलोमीटर में। एंड आई होप कि आपको ये जो लेंथ के 3 यूनिट्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।